एवरीवन, तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग यार। आप सभी के लिए तो ये गुड मॉर्निंग है, लेकिन अभी हमारे लिए तो 11:50 बजे हैं। लेकिन ये वीडियो अपलोड होगी शाम को, मतलब सुबह 5 बजे। तो रेडी रहना। एंड ये वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी 2 बजे समथिंग। 2 बजे के बाद इसे अपलोडिंग पर लगा देंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर रात को एक और वीडियो बनाएंगे, मतलब सुबह तक वीडियो बनाना है। 4 से 5 बजे तक का टारगेट है कि यहाँ तक वीडियोस बनाना है बस। तो बस वही बना रहे हैं। अभी शांति है पूरे कमरे में, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर डोर वगैरह सब बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर अब खाली टाइम था तो फिर वीडियोस ही बनाना था आप सभी के लिए। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि पूरे पेपर हैं। सेट ए के यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं एंड सेट बी वगैरह यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। रेगुलर वीडियो आएंगी 3 से 4, तो आपको पूरी कंप्लीटली देखना है। ओके चलो यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चे किस बात को की आशा यहाँ पर की है गाइस, ठीक है। हाँ, बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे थे। आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि प्रश्न बैंकी उठाकर लैंग्वेज देंगे, नहीं, बहुत ही इजी डेफिनेशंस रहेंगी जो इजीली याद हो जाएंगी। तो उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे। वो लोग ये सोच रहे थे कि उनके मम्मी पापा, जो मॉम डैड है, ठीक है, मम्मा पापा हैं, तो उनके लिए खाना लेकर आते ही होंगे। अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीडों से झांक रहे हैं। माता पिता उनका मिलन हो जाएगा, माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग भी शांत हो जाएगी। कितना इजी है, आराम से याद हो गया ना। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है। यहाँ पर हमारे इसमें भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन हमने कॉपी में लिख लिया बिकॉज गाइडलाइन के खिलाफ है यार। आपका भाइयों का पेपर दे दिया था ना, उसी वजह से थोड़ा सा डांट पड़ी कि ये क्या कर रहे हो, तो ऐसा करना पड़ा। ओके, तो सीरियस नहीं लेना कि सर को डांट पड़ गई, वैसे वाली डांट नहीं, थोड़ा मतलब मना किया कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला यस सर, नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, इसी में मिल जाएगा। मैंने फ़ोटो लेकर रखा हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये कितना इजी है, इजी याद हो जाएगा आपको। मैं रोटेट कर लेता हूँ जिससे कि और इजी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हमारे लिए, देखना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसका अभिप्राय है कि हम भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। भाषा शब्दों का ताना, ठीक है, भाषा शब्दों का ताना बाना है, उनके अर्थ प्रासंगत होते हैं, अतः हमें उसका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। बहुत इजी आंसर था, प्रश्न बैंक में देखोगे तो बहुत टफली लैंग्वेज थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर भी याद हो गया, लर्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हमें लिखना है छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये रहा, देखो नेक्स्ट निकाल लेते हैं, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा आंसर। तो गाइज ये इसका आंसर रहा। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन भक्तिन गरीब थी। मतलब उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन का असलियत में कोई मेल नहीं था। भक्तिन सबको अपना असली नाम बताकर मजाक नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना चाहें, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से आंसर देख लीजिए इजीली, ताकि जो भक्तिन थी वो अपने नाम को क्यों छुपाती थी, क्योंकि उनका जो नाम है उनकी असल ज़िंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, इसलिए वो अपने नाम को छुपाया करती थी, ठीक है। कि उनका नाम रियल में लक्ष्मी था, लेकिन उनके पास धन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये आंसर रहा। मतलब यहाँ से आप लोग देख सकते हो, चढ़ने मतलब ऊपर लिख देना बाजार का, यहाँ पर लिख देना बाजार का जादू, यहाँ फिर लिख देना चढ़ने, यहाँ से लिख देना आप लोग चढ़ने का असर क्या था। मन का संतुलन खो जाता है और हम
स्वयं को नियंत्रण नहीं कर पाते, बाजार में हर वस्तु को खरीदने का मन करता है, हम आवश्यकता से अधिक सामान खरीद कर ले आते हैं, जेब में रखा सारा पैसा उड़ जाता है। ठीक है, उतरने का असर, बाद में खरीदारी करने पर अपनी गलती का पता चलता है कि यह अनावश्यक सामान खरीद लिया है, पैसों की आवश्यकता, खर्च से आर्थिक संकट गहरा जाता है, नियंत्रण शक्ति पर काबू समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा आंसर रहा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेना चाहो तो ले लो यार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, अब क्या कर सकते, भैया की राइटिंग खराब है, क्या ही कर सकते हैं यार उसमें, अब हम हिंदी मीडियम वाले थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में मात्र एक ही अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। नाटक में आधिकारिक कथा वस्तु के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं होती हैं, जहां एकांकी में आधिकारिक कथा मूल कथा होती है। ठीक है, नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर आंसर्स हो गए हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट या जो भी कुछ करना है वो कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कहानियाँ और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ठीक है गाइस, अभी तक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कहानी और उपन्यास। तो कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। कहानी के क्षेत्र सीमित होते हैं, उपन्यास के क्षेत्र व्यापक होते हैं। उसके बाद कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, जहां उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर गाइस हमारे ये क्वेश्चन खत्म हुए। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चन पर, तो ये भी हमें कंप्लीट करना है। यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा ये आंसर इसका रहा, यशोधर बाबू वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रोटेट कर लेते हैं। यशोधर बाबू परंपरावादी व संस्कारी व्यक्ति थे। वे अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए थे। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता था। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदारी, अपनत्व, सादगी और सरलता को अपनाना चाहते थे। ये इनका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ कहानी के प्रमुख पात्र एवं उनकी 2 विशेषताएं। तो यहाँ पर हमारा उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बाकी आप ये लिख सकते हो उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। ठीक है, उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलापन में ऊब नहीं होती। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया था। ये आंसर रहा इसका जूझ कहानी वाले का। एंड नेक्स्ट आता है जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज आपको इसका भी आंसर दिखा देते हैं। यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, थोड़ा सा टाइम लग गया इसे वो करने में। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर रोटेट करके दिखा देते हैं। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जनसंचार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं बनता। इस माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं जो इन माध्यमों को प्रकाशित प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रण तथा निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। उसके बाद निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं हम। तो गाइज ये रहा आप सभी का आंसर। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, का। उदाहरण, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी। तो ये ऐसे वर्ड जो होते हैं वो निपात में आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसका अज्ञातवाचक रूप में क्या होगा। ठीक है, तो गाइज इसके बाद हमारी थोड़ी बहुत ग्रामर आ जाती है, तो ये आपको खुद से कर लेनी है। एंड इसके बाद कवि परिचय, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिखे होंगे आई थिंक।
ठीक है। एंड पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करा दी थी मैंने, आई थिंक ये कबीर परिचय वाली, तो वो आप सभी ने देख ली होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएंगे इन वीडियोस के, तो इनके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अपना जो रियल पेपर है वो आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड अगर नहीं आता है तो इनसे तो है ही, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर रियल पेपर आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले एंड डिलीट होने से पहले वीडियो आप सब भी देख लो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।